हाँ, तो यही है। मुझे पता था तू मेरा वेट कर रही होगी। क्या क्या पूछ रही है? मेरा दिन कैसा रहा? अरे यार, मेरी बैंक में तो बहुत लफड़ा है। बैंक पहुंचकर बैग रखा नहीं कि मैनेजर बोलता है, कितने अकाउंट लाई? अरे टिन्ने हैं क्या जो जाकर खरीद लाओ? अरे टाइम लगता है कन्विंस करने में। आधे लोग तो फोन काट देते हैं बैंक के अकाउंट और लोन के नाम से। और पिल्लू, मैंने अकाउंट भी खुलवाए, मेरे पापा का, दीदी का, जीजू का, कजन का, ताऊ, फूफा, मामी, उफ, जिनसे मैं पिछले 4 साल से नहीं मिली, उन रिश्तेदारों के भी अकाउंट है मेरे बैंक में। पर इतने से मैनेजर का पेट नहीं भरता। तेरे जैसा छोटा सा पेट नहीं है ना उसका। कहता है, इन अकाउंट में पैसे डलवाओ, इनसे इन्वेस्टमेंट करवाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी डलवाओ। और सुन, आज एक आदमी आया और बोला, मैडम मुझे लोन चाहिए। मैंने पूछा, बैंक में खाता है? तो बोला, नहीं मैडम, अभी तो मैं घर में ही खाता हूँ। अगर आप मुझे लोन दे दोगी तो मैं यहाँ पर भी खाने लगूंगा। अब बता, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। फिर एक अकाउंट होल्डर आया तो मैंने बोला, सर हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। तो वो बोला, जब लोन देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो दे क्यों रहे हो? अब बता, ऐसे ऐसे पागलों से पाला पड़ता है तो दिमाग कैसे ठीक रहे? और ऊपर से लोगों को लगता है कि वाह, 9 to 5 जॉब है, बस एसी में बैठे बैठे चिल करो, माय फुट। सही कहते हैं लोग, कोई मेहनत वाला काम तो तुम करते नहीं, बैठी कुर्सी ही तोड़ते हो और मुफ्त की एसी की हवा खाते हो। अरे गीतांजलि, बैंक में एसी ना हो तो काम के प्रेशर से हमारे दिमाग कभी के बूम गरम होकर फट जाए। तेरा दिमाग तो यहाँ भी गरम ही रहता है। वैसे तू बात किससे कर रही थी? मैं मेरी स्पेशल फ्रेंड से। कहाँ है? यही तो बैठी है। देख, तुझसे कितनी ज्यादा सुंदर है, कितनी गोरी गोरी है। छिपकली! कहाँ है छिपकली? वो टेबल पर। ओ जानवरों की कंपाउंडर, तूने मेरी पीलू को भगा दिया। पीलू? मतलब वो छिपकली? वो छिपकली नहीं, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ही मुझे समझती है। ओफो, दिमाग खराब है भावना तेरा। छिपकली भी कभी बातें सुनती है? मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब है गीतांजलि। तू तो जानवरों की कंपाउंडर है ना, फिर तुझे छिपकली के बारे में नहीं पता? मैं जानवरों की डॉक्टर हूँ, छिपकली कॉकरोच की नहीं। मैं तो करती हूँ छिपकली से, मेरा मतलब मेरी पीलू से बातें। वो चुपचाप यहाँ मेरी टेबल पे आकर बैठ जाती है और मेरी सारी बातें सुनती है। ओफो, पागलपन की हद है। देख, मुझे कुछ भी कह दे, पर पागल मत कह। हाँ, पागल को पागल कहो तो उसे बुरा ही लगता है। हाँ, जैसे तुझे जानवरों की कंपाउंडर कहने पे बुरा लगता है। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। अब नंबर कम आए तो इंसानों की जगह जानवरों की डॉक्टर ही बनेगी ना। और गलती से इंसानों की डॉक्टर बन भी जाती तो मार ही डालती किसी को, और दूसरे ही दिन लाइसेंस जब्त हो जाता। और तेरा तो पूरा बैंक ही जब्त हो रहा है। जब्त नहीं हो रहा, नेशनलाइजेशन हो रहा है, मर्ज हो रहा है। जो भी हो, अब वो पहले वाला बैंक नहीं रहेगा। हो सकता है तुझे निकाल भी दे, फिर तो जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकती फिरेगी। मुझे तेरी औकात पता है। अरे किसे पागल बना रही है? देख, मैंने लाख बार कह दिया, मुझे पागल मत बोला कर। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। भावना भूतनी, मैं तुझे पागल खाने भेज दूंगी। तूने मुझे फिर से पागल कहा तो ये। ए भावना, तू सचमुच पागल है। और तुम सब लोग मुझसे भी बड़े पागल हो, ढोंगी हो, हिपोक्रेट हो। मेरा पागलपन सबको दिखता है, पर तुम्हारा नहीं। बड़े सयाने हो तुम लोग, शातिर हो, बदमाश हो। चुप करो।
में। बोंदिता, तुम मुझे मारोगी? आ जाओ, आज तुम दोनों से ही दो दो हाथ कर लेती हो। रुको रुको, अरे ओफो, ये सब क्या कर रखा है? मेरी भतीजी प्रभा आ रही है, बाहर है, टैक्सी से सामान उतार रही है। जल्दी सब ठीक करो। ओहो, तो हमारी अपराजिता मैडम हमारे विमेन हॉस्टल की मालकिन की भतीजी आ रही है, तो कोई मना तो कर ही नहीं सकता। पर यहाँ तो पहले ही भीड़ है। कितने दिन रुकेगी यहाँ? हाय, मैं प्रभा हूँ। मैं 1 महीने रुकूंगी। 1 महीने का मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा है मेरा। बट डोंट वरी, मैं रेंट में और सब खर्चों में अपना शेयर दूंगी। शेयर देगी? अरे वाह 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 वाह, शेयर देगी? मतलब मेरा शेयर और कम हो जाएगा। आजा आजा, तू आजा। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे बोंदिता, तुम तो लोगों के घर का इंटीरियर डिजाइन करती हो और इस पागल ने तो तुम्हारा एक्सटीरियर खराब कर दिया। आओ, तुम्हारे एंटीसेप्टिक लगा देती हूँ। हाँ, खूब दर्द हो रहा है। ओफो, क्या हाल कर रखा है इन सब ने मेरे हॉस्टल का। पता नहीं प्रभा क्या सोचेगी। प्रभा क्या सोचेगी ये तो नहीं पता, पर आप क्या सोच रहे हैं? विमेंस हॉस्टल का ये नजारा देखकर आपको कुछ और तो याद नहीं आ रहा? क्या कभी आपके घर के आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ नहीं ना? अरे अरे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका घर घर है, महज मकान नहीं है। पर ये सब अपने अपने घर छोड़कर यहाँ क्यों आई हुई हैं? हम बोंदिता, हम वर्धमान से हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं। उस छोटा सा टाउन में हमारा दम घुटता था। उधर इंटीरियर डिजाइनिंग का स्कोप भी नहीं था। इस वास्ते कोलकाता आ गया। इधर हमारे पास अनेक काज है। मैं अपराजिता, मैं तो कोलकाता में ही पली बड़ी, पर मुझे शादी नहीं करनी थी। पता नहीं क्यों, कभी किसी पर विश्वास ही नहीं हुआ। शायद ना मैं पराजित होना चाहती थी, ना ही पराधीन। इसीलिए हायर एजुकेशन लेकर आज कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और वुमेन हॉस्टल की मालकिन भी। वुमेन हॉस्टल, ताकि इन सब के बहाने मुझे थोड़ा साथ मिल जाए, अकेलापन ना सताए। मैं तो अपने घर में अकेली ही बेटी हूँ, पर अब एडमिशन ही यहाँ कोलकाता में मिला तो अपनी वेटनरी की डिग्री पूरी करने यहाँ आ गई। ये तो यहाँ आ गई, पर वो दोनों कहाँ चली गई? लगता है पार्क में इवनिंग वॉक के लिए गई हैं। फिर उसी का फोन है। इसने तो जीना हराम कर दिया है। ये यूं नहीं मानेगा। आज इसे बात करनी ही पड़ेगी। हेलो हेलो, कौन? ओ हेलो मैडम, कान खोल के सुन लो। अब है ना, तुम हमारे चंगुल में फंस चुकी हो और अब कोई बचने का रास्ता ना से। मैंने पैसे तो दे दिए, अब क्या बाकी रह गया है? अभी तो बहुत कुछ बाकी से मैडम है। तुमने बहुत पैसे लूट लिए मुझसे। अब मैं कुछ भी देने वाली नहीं। हमारे पास तुम्हारा एड्रेस भी है, अब वहीं पहुंचेंगे। एड्रेस क्यों? मैं तुझे अभी की लोकेशन भेजती हूँ, तू यहीं आ दोस्त। आज मैं तुझे देख ही लूंगी। अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। भावना, क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। लो, पहले दो घूंट पानी पियो और बताओ कि माजरा क्या है। अगर मुझे अपनी बहन जैसी मानती हो तो बताओ क्या बात है।
मैं अच्छे रेपुटेड बैंक में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। माँ तो बरसों पहले ही और मेरे बाबा के हम 2 ही बेटियां हैं। ओह, तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है? बड़ा भाई है, पर शादी करके वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दीदी की भी शादी हो गई। अच्छा। मैंने सोचा मैं ही अपने बाबा का सहारा हूँ। हम शुरुआत से किराए के मकान में रहते हैं, पर हमेशा 3 BHK लेने की मन में थी। 1 रूम बाबा का, 1 मेरा और 1 कभी दीदी आए तो उनका। लेकिन मेरी सैलरी के हिसाब से बैंक से जितना लोन मिल रहा था उससे 2 BHK ही ले पा रही थी। फिर मुझे कुछ लोन देने वाले ऐप का पता चला, तो मैंने बिना ज्यादा सोचे हुए अप्लाई कर दिया। पहली बार में 50,000 का लोन लिया तो रीपेमेंट में 70,000 आ गया। अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फ्रॉड लोगों के जाल में फंस चुकी थी। जैसे तैसे 50 की जगह 70 दे के पिन छुड़वाया, लेकिन अगले ही दिन फिर से मेरे अकाउंट में 50,000 आ गए और अब फिर से मुझे 70,000 देने थे। अरे फिर तुमने साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं खुद एक बैंकर हूँ, लोगों को हर रोज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बातें समझाती हूँ, और मैं खुद ये कैसी गलती कर बैठी। पुलिस और बैंक वालों को मालूम पड़ गया तो मेरी रेपुटेशन, मेरी नौकरी सब पर आँच आ जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ प्रभा, बहुत परेशान। अच्छा। अब तो मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। भावना, गलती तो कोई भी कर सकता है, पर गलती से सीखना और उसे सुधारना जरूरी होता है। पर मैं क्या करूं? मैं नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने से रोक ही नहीं पाती हूँ। ऐसे कमजोर पड़ने से कुछ नहीं होगा, सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। हाँ अपराजिता मैडम, अब डिसीजन लेना ही होगा। भावना की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपको पता है, वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करती है, छिपकली से बातें करती है। इसे मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। हाँ मैडम, टाइम पे इस पागल का मतलब भावना का ट्रीटमेंट नहीं हुए तो ये जरूर पागल हो जाएगा। हाँ मैडम, आप उसके बाबा से बात कीजिए। लो, मैंने फोन लगा दिया। हेलो। हेलो, आप भावना के बाबा बोल रहे हैं? मैं भावना के हॉस्टल से अपराजिता। नमस्ते मैडम। हाँ जी, क्या बात हुई? सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। वो भावना पर बैंक के काम का थोड़ा ज्यादा प्रेशर है। आप ठीक समझे तो मैं एक बार उसे साइकेट्रिस्ट को दिखा लाऊं। साइकेट्रिस्ट को? क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा क्या हुआ है? ये उसके लिए ठीक रहेगा, अभी से इलाज हो जाएगा तो। आप कैसी बात करती हैं? आपने तो शादी की नहीं, पर मेरी बेटी की तो मुझे शादी करनी है ना। समझिए मैडम, एक बार उस पर मानसिक रोगी होने का ठप्पा लग गया तो कौन पकड़ेगा उसका हाथ? नहीं, मेरी बेटी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जाना। अरे आप बात तो। फोन ही काट दिया। क्या हुआ इसे प्रभा? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है उसका, उसे रेस्ट करने दीजिए। मैडम, मैं कुछ बुक्स खरीद कर लाती हूँ। मुझे भी बाजार से कुछ सामान लाना था। मार्केट में अमार भी किचु काज था, पर फिर इधर पीछे कौन रुकेगा? उस पागल मतलब भावना के पास। हाँ, मैं घर पर ही हूँ। आप लोग मार्केट हो आइए। प्रभा, हो सकता है पीछे से एक लड़की आए, वो यहाँ पीजी रहना चाहती है। या तो तुम उससे बात कर लेना या मेरी फोन पर बात करा देना, ठीक है? काश मैं भावना की नेगेटिविटी को दूर कर पाती। कौन है? वो अपराजिता मैडम हमको बोली थी पीजी देखने के वास्ते। अच्छा, तो तुम हो? हाँ, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी अंदर जाकर आई। भावना, सुनो, एक लड़की आई है पीजी के लिए, तुम भी उसे देख लो तो ठीक रहेगा। ये लड़की
अरे इसे तो मैंने सिग्नल पर लोगों की जेब काटकर मोबाइल चोरी करते हुए देखा है। बाप रे, फिर अब क्या करें? भगाओ इसे, और क्या करना है? लेकिन मैं कैसे उसे मना कर सकती हूँ? आखिर ये हॉस्टल तो बुआ का है। चलो छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। सुनो, अभी मैडम है नहीं, जब आएंगी तो तुम्हें कॉल कर देंगे, तब आ जाना। हाँ, अब तो हम सारा सामान लेकर ही आएगा। वाह, क्या ढिंचैक वॉल क्लॉक है। ये एलसीडी, ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, अरे सब है इधर। ये जगह तो हमको जम गया। लो, इसकी तो नजर अभी से सारे सामान पर है। मैंने कहा ना, अभी जाओ, बाद में आना। ओके। तुमने उसे क्यों भेज दिया? हम उसकी बुआ से भी तो बात करवा सकते थे। उस जेब कतरी को मैं यहाँ कभी ना रहने दूं। लेकिन ये डिसीजन तो बुआ लेगी। पर मैं भी तो यहाँ रहती हूँ, मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। भावना, ये हॉस्टल बुआ का है। तुम यहाँ पर 4-5 पेइंग गेस्ट में से एक हो, तो तुम्हारा कुछ कहने का अधिकार भी नहीं बनता। पर ऐसे खराब लोगों को साथ आकर रहने देना, क्या ये समझदारी है? और खराब विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने देना, क्या ये समझदारी है? जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब तुम उन्हें क्यों नहीं रोक पाती? वो तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, वहां सिर्फ तुम्हारी चलती है। फिर तुम अपने दिमाग से हार क्यों मान जाती हो? क्यों नहीं इसी तरह हर एक नेगेटिव थॉट को हाथ पकड़कर बाहर फेंक देती हो? तब ये साहस, ये समझदारी तुम क्यों नहीं दिखाती? थैंक यू प्रभा, जो बात मैं समझकर भी नहीं समझ पा रही थी, वो तुमने समझा दी। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं, तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहिए। हाँ, पर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। तुम मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां जाने के बाद कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइकियाट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ। ये नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। वैसे हम सभी पागल हैं, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा, और सभी को अपने दिमाग को सुधारने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है, और इन मानसिक रोगों के कई नाम हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, डिसेप्टिव बिहेवियर एंड डिस्पोजल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, और ना जाने क्या क्या। आपको पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक स्टडी ये बताती है कि भारत में 20.7% घर गरीबी रेखा से नीचे सिर्फ इस वजह से खिसक गए हैं क्योंकि उन्हें मानसिक रोगों के इलाज पर मजबूरन खर्च करना पड़ रहा है। पूरे भारत में मानसिक रोगों पर खर्च करने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 59.5% तक पहुंच रही है। ये घर अपनी कुल आमदनी का 18.1% मानसिक उपचार के लिए खर्च कर रहे हैं। साथ ही मानसिक बीमारियों के चलते ये घर 12.8% कम कमा पा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्रत्येक 100 मानसिक रोगियों में से 7 मानसिक रोगी ऐसे हैं जो दिन रात सिर्फ आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किए गए सर्वे में ये बात उजागर हुई है कि दिनों दिन बढ़ती मनोरोग विशेषज्ञों की मांग के बीच 77% साइकेट्रिस्ट, 97% क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
और 90% साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स की कमी है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या किया जाए? इन परिस्थितियों में आशा की किरण है वो स्थान जहां पर प्रभा अपने साथ भावना, गीतांजलि, अपराजिता और बौंदिता को लेकर गई है। प्रभा, ये तुम हम सबको कहाँ ले आई? हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। ये जगह तो खूब सुंदर है। हाँ, पॉजिटिव हो रहा है यहाँ। ये है खेयादा का सत्य साधना केंद्र। देखो देखो, मेरी मम्मी और भाई भी हैं यहाँ। मम्मी मम्मी आओ, मैं आपको इन सबसे मिलवाती हूँ। ये है भावना, ये है गीतांजलि और ये है बौंदिता। मैंने तो आपको सबके बारे में फोन पर बता ही दिया था। और ये है मेरा नटखट छोटा भाई अनेकांत। आप सब लोग मुझे अनु कह सकते हैं। पर इस जगह के बारे में तो और कुछ बताओ। वो छोड़ो भावना दीदी, आप ये बताओ, आपको फ्रूट पसंद है? थोड़े थोड़े। ड्राई फ्रूट्स, फास्ट फूड, जंक फूड? आई लव इट, यम्मी। अरे इतना गड़बड़ खाती हो तो पेट खराब नहीं होता? फिर महीने में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर लेती हूँ। वेरी स्मार्ट। और दिमाग में जो कचरा खाती हो उसका क्या? अनु, पहली बार मिलते ही इतना बड़बड़ नहीं करते बेटा। मैंने भावना दीदी बोला है तो दीदी से खुलकर बात तो कर सकता हूँ ना। श्योर श्योर, आई वोंट माइंड इट। बट आई माइंड इट। दिमाग में फालतू के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट का बर्डन, फ्यूचर की चिंता, ओफो इतना सब कचरा, तो दिमाग तो खराब होगा ना। हाँ, ये तो सही बात है। ये तो हम सब के माथा की हाल है। दिमाग की हालत को ठीक करने के लिए और दिमाग को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही तो आते हैं हम सब यहाँ। हाँ, ये हमारे परम पूज्य श्री पूज्य जी महाराज साहब का सत्य साधना केंद्र है। यहाँ सत्य साधना सिखाई जाती है। क्या होती है सत्य साधना? अरे ये सब मैं बाद में बताऊंगी। सुनो, म्यूजिक की आवाज आने लग गई है। आज की गुरु पूर्णिमा का कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो गया है। चलो पहले वहाँ चलते हैं। चलो जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरी आँखों में वो समाया है, मेरी आँखों में वो समाया है, मेरी आँखों में वो समाया है, मेरी रूह पे जिसका साया है, मेरी रूह पे जिसका साया है, मेरी आँखों में वो समाया है। निसा 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 नि प म ग निसा निसा ग रे निसा प नि प म ग म नि ध प रे निसा। मसले दिल के हो या दुनिया के, ओ मसले दिल के हो या दुनिया के, मसले दिल के हो या दुनिया के, हर दम उसने ही सुलझाया है, हर दम उसने ही सुलझाया है, मेरी रूह पे जिसका साया है, मेरी आँखों में वो समाया है, मेरी आँखों में वो समाया है, मेरी आँखों में वो समाया है। वाह, कितना भालो परफॉर्मेंस दिया है। मुझे तो भाव बहुत अच्छे लगे। सच में गुरु मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। तो मिल गए आप सबको गुरु और हो गया आप सबका कल्याण। हाँ गुरुजी, आपके आशीर्वाद से तो कल्याण हो ही जाएगा।
नहीं बच्चा, ऐसे कल्याण नहीं होता, कर्म करने से कल्याण होता है। और इसीलिए अगले वीकेंड पर आप सबको हमारे निवास पर आना है। हाँ, मस्ती मस्ती में ये अच्छी बात कह दी इसने। आप सब अगले वीकेंड हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ, 2 दिन सब साथ रहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते मैडम। मैं भावना का बाबा बोल रहा हूँ। आपको धन्यवाद देने को फोन किया। उस दिन मैंने जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप भावना को गुरुजी के पास लेकर गई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें कैसा धन्यवाद बाबा? बाबा, नेक्स्ट वीकेंड पर मैं सबके साथ अपने घर ले जा रही हूँ। जहाँ मन करे ले जाओ। आप लोग उसके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते। वाह, अब तो बाबा ने भी छुट्टी दे दी। और आमा के तो किसी से छुट्टी लेने का जरूरत है नहीं। हाँ, मेरे मम्मी पापा को भी सिर्फ इन्फॉर्म करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। किसी की मदद के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए मन की जरूरत होती है। जिंदगी में हम असली सफलता तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं। किसी की मदद ये सोचकर ना करें कि बदले में वो आपकी मदद करेगा या नहीं। बस खामोशी से नेक काम करते जाएं, जैसे पेड़ जो सभी को छांव देते हैं पर एक शब्द भी नहीं कहते। निर्भय हो, निर्वैर हो, निर्लेप हो। अरे वाह, आ गए सब। वेलकम होम एवरीवन, वेलकम होम। भावना को तिलक लगाया क्योंकि वो दीदी है और मैं क्या हूँ? आप दादी थोड़ी हो, आप भी दीदी ही हो। और हम आप तो आंटी। चलो, आप भी क्या याद रखोगे, आप भी दीदी हो। अब तो खुश। जीते रहो अनेकांत, जीते रहो। काश मेरा भाई भी ऐसा होता, हमेशा हंसने हंसाने वाला। ये हमारा अनु तो शुरुआत से ही ऐसा है। हर छोटी बात को एंजॉय करता है। आपने खूब भालो लालन पालन किया है। वो तो भालो संस्कार दिए हैं तुम्ही। मैंने नहीं, महाराज साहब ने दिए हैं। ये होने वाला था तब मैंने 2 शिविर किए थे सत्य साधना के, 10-10 दिन के। और फिर बचपन से ही अनेकांत बाल शिविर में जाने लगा। और अभी 2 महीने पहले ही इसने 10 दिन का शिविर भी कर लिया। और प्रभा ने मुझे बताया कि आपने 10 से ज्यादा साधना शिविर कर रखे हैं। और प्रभा ने भी 5 शिविर किए हैं। मतलब ये सब साधना का असर है। साधना से तो मानुष सीरियस हो जाता है। सीरियस, वो भी साधना से। वेरी फनी। पर आप सब लोग अब सीरियस होने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि आप लोग अब 2 दिन हमारे साथ साधना करने वाले हैं। नो वे। ये हमसे कैसे होगा? उई बाबा। अब चाहे बाबा को याद करो या अपनी अपनी अम्मा को, अब तो 2 दिन में 4 टाइम हमारे साथ 1-1 घंटा साधना में बैठना ही होगा। मैं तो गई काम से। नाटक नहीं, हाँ
नहीं तो कॉफी वापस ले जाता हूँ। अरे अरे कॉफी तो दे दे भाई। अरे ले लो, अरे ले लो, कॉफी कॉफी, लो। अरे गिर जाएगी, अरे सुन, अरे ले कॉफी लो। प्रभा तुम्हारे घर को किसी की नजर ना लगे। मैं भी ऐसा ही घर चाहती थी, पर सब गड़बड़ हो गया। तुम घर नहीं मकान चाहती थी भावना, मेरी बात को गलत मत लेना। तुम्हारे मन में असंतोष था, तृप्ति नहीं थी, तभी तुमने 2 BHK की जगह 3 BHK की कोशिश में इनसिक्योर लोन लिया। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम एंडलेस डिजायर की है। डिजायर गलत नहीं है, पर डिजायर पूरी करने के लिए इम्बैलेंस हो जाना गलत है। तो मैं कैसे रखूं ये बैलेंस? अरे वही सिखाने के लिए तो लाई हूँ तुम्हें यहाँ। अच्छा, और नहीं तो क्या। मैडम, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, पर मम्मी पापा ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। पर पता नहीं क्यों मैं इतने मार्क्स नहीं ला पाई कि मेडिकल में सिलेक्शन हो। इसलिए जब भी भावना मुझे वेटनरी की कंपाउंडर कहती थी तो मुझे बहुत चिढ़ मचती थी। गीतांजलि, बिना मेडिकल डॉक्टर बने भी अगर तुम भावना की केयर करो, उसे अपनी पेशेंट मानकर डॉक्टर का फर्ज निभाओ, तो क्या तुम्हें मेडिकल डॉक्टर बनने जैसा एहसास, वैसा सुख नहीं मिल जाएगा? हाँ। इसके लिए पहले तुम साधना सीखो। ये क्या बात हुई आंटी, हर बात को आप लोग साधना से जोड़ देते हो। सिर दुखे तो साधना, पेट दुखे तो साधना, साधना ना हो गई रामबाण दवा हो गई। गीतांजलि, तुम ऐसा बहुत लोग देखा होगा जो कंटिन्यूसली दवा खाता है, फिर भी उनका डायबिटीज, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो मन से खुश नहीं होते। मन अच्छा ना हो तो तन भी अच्छा नहीं होता। हाँ, यही तो मैं कह रही थी। सॉरी आंटी, अब समझ गई। हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारा मन, और मन की सारी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है सत्य साधना। बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। सत्य साधना है मन के सारे विकारों को दूर करने का उपाय। ऐसा सिर्फ हम नहीं कहते, विज्ञान भी यही कहता है। सत्य साधना दिमागी स्वास्थ्य को सुधारती है, घबराहट, अवसाद और स्ट्रेस को कम करती है, सकारात्मक विचारों को बढ़ाती है, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और कॉर्टिसोल जैसे हानिकारक हार्मोन के स्तर को कम करती है। यदि आप सत्य साधना का नियमित अभ्यास करते हैं तो ये आपकी याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं से जूझने की क्षमता को बढ़ाती है। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने लगते हैं। साधना के नियमित अभ्यास से दर्द, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया में आराम मिलता है। लंबे समय तक सत्य साधना करने से पाया गया है कि दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ जाता है, जो हमारी शरीर की गति, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यही नहीं, साधना हमारे सभी अंगों की हर पल बढ़ती उम्र की गति को भी कम करती है और हम अधिक समय तक तन मन से जोशीले बने रहते हैं। मन तो ढूंढे लाख बहाने, इस मन को समझाओ जी। गिनती की घड़ियां मिली है, यूं ना व्यर्थ गवाओ जी। इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में कर लूंगी ना। गीता में लिखा है कर्म करो, और आप बड़ी आलस कर रही हो। कैसी गीतांजलि हो आप? आज नहीं कल करूंगी साधना, कल तो कभी ना आए जी। आज कल करते करते जीवन बीता जाए जी। मन तो ढूंढे लाख बहाने, इस मन को अरे अलार्म है ना, फिर क्यों तू सुबह सुबह इस घंटी से हमारे कान खा रहा है? वो आपकी मोबाइल की मीठी मीठी अलार्म
उठाती नहीं है, लोई देकर सुलाती है। असल में नींद तो इस घंटी से ही खुलती है। 5 बज गए हैं, चलो चलो जल्दी फ्रेश हो लो, 5:30 बजे साधना में बैठना है। नींद तो पूरी कभी न होती, नींद से उठ जाओ जी। अमृत वेले अमृत बरसे, प्रभु संग लो लगाओ जी। मन तो ढूंढे लाख बहाने, इस मन को समझाओ जी। मन तो ढूंढे सुन अनु, बहाने, इधर आना। इस आज कितनी उमस हो रही है ना? आज कैसे 1 घंटा बैठा जाएगा? हाँ डीबी, गर्मी तो इतनी हो रही है कि बर्फ के पकोड़े खाने का मन कर रहा है। तू भी ना अनु, बर्फ के पकोड़े। और ये डीबी क्या है? डीबी यानी दीदी भावना। और हम तो आप भी डीबी यानी दीदी बोंदिता। हाँ दोनों टीवी। हाँ, ये छोटी डिब्बी और आप बड़ी डिब्बी। डिब्बी की तरह बंद मत रहो, खुल कर जियो। भालो, तो चलो आज हम भी खुलकर जीता है। अपने मन का कहता है। आमार नाम रखा था वंदिता, यानी जिसका वंदन होता है, लेकिन बांग्ला में वंदिता से बोंदिता हो गया। अच्छा। और शादी के बाद तो जैसे बोंदिनी हो गया। सिर्फ ससुराल बाड़ी वालों की बातें सुनते रहना और उनके रिश्ते निभाते निभाते परेशान हो गया। इस वास्ते एका रहने इधर कोलकाता आ गया। अच्छा। हाँ, हमारा बहन शौंगिता का फोन है। हाँ शौंगिता, हम प्रभा के घर पर है। क्या क्या बोल रहा है तू? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हमको किसी सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कैसे बोल रहा। क्या है शौंगिता, तुझे किसी सुनाई नहीं देता क्या? अरे बोंदिता, अब सुनाई नहीं दे रहा था तभी तो जवाब नहीं दे रही थी। चल, सुनाई नहीं दे रहा तो रहने दे, अभी बाद में बात करेगा। बोंदिता, तुम्हें तो तुम्हारी बहन संगीता बहुत प्यारी है ना? हाँ, जान से भी प्यारा, प्राणे थे को बेशी। उसकी गलती ना होते हुए भी तुम उस पर नाराज हो रही थी। उस पर तो मेरा अधिकार अच्छे, हम उससे कुछ भी कह सकता है। तो तुम्हारे ससुराल वाले भी तो तुम पर थोड़ा हक तो रखते ही होंगे। उनके कहे को तुमने दिल से इतना क्यों लगा लिया? कभी सोचना जरूर, क्या पता सारी गलती उनकी ना हो। उड़ी बाबा, सौती, हमने तो इस तरह से कभी सोचे ही नहीं। अरे साधना का टाइम हो रहा है, आ जाओ सब। ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। जब से तुम आए गुरुवर, मन का कमल खिला है। ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। क्यों भावना, अब छिपकली से बात नहीं करते तुम? अब तुम ही हो मेरी छिपकली। तुम भी गोरी हो, शायद थोड़ी एनेमिक भी हो, इसीलिए पीली ही हो मेरी पीलू छिपकली की तरह। मैं और छिपकली, छी। हाँ, अब से तुम ही बन जाओ मेरी छिपकली, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तेरा शुक्राना गाऊं, मैं मन ही मन मुस्कुराऊं। जब से मुझे तू मिला है, कुछ कुछ बदल रहा है। ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। प्रभा प्रभा प्रभा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी। जब मन हमारे हाथ में होता है तो सारी खुशियाँ भी हमारी मुट्ठी में समा जाती है। क्या हुआ भावना,
क्या हुआ? भावना, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहा? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बेटा, क्या हुआ? भावना, कोई भी प्रॉब्लम तब तक ही प्रॉब्लम है जब तक उसे सॉल्व ना कर दिया जाए। आज कर दो आर पार। भावना, तुम मन से मजबूत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यस, कम ऑन डीवी, फिर किस बात का डर? उठाओ फोन और दो जवाब। बोल धोखेबाज। ओ मैडम, बहुत बड़े बड़े वर्ड बोल रही है। अक्कल ठिकाने ना से तेरी। अकल ठिकाने आ गई है मेरी। अब मैं तेरी कुछ भी नहीं सुनने वाली, और आज ही जाकर तेरे इस फोन नंबर की पुलिस में कंप्लेंट करने वाली हूँ। मारे से पंगा लेकर बचेगी ना तू छोरी, याद रखना तू। और तुम भी याद रखना, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ तुम भी कुछ गलत नहीं कर सकते। मैंने जो गलती नहीं की उसकी भी बहुत भरपाई की है। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मुझे फोन किया या किसी भी तरह का फ्रॉड करने की कोशिश की तो तुझे जेल की चक्की पिछवा दूंगी। अब फोन रख। डीवी, वापस फोन लगाओ उसको। आज तो मैं भी उसे दो बात सुनाऊंगा। You have been blocked by this user. वाह भावना वाह, क्या धमकाया तूने। डर के मारे उसने ही तुझे ब्लॉक कर दिया। प्रभा, तेरे जैसी दोस्त, तेरे जैसी मीत मुझे ही नहीं सबको मिल जाए तो कोई भी कभी डिप्रेशन में ना जाए। हाँ, एक दोस्त का होना तो जरूरी है। लेकिन क्या कोई दोस्त हमेशा साथ रह सकता है? हम चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन चाह कर भी कभी किसी के साथ हर पल नहीं रह सकते। तो इसका क्या मतलब? हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमारा मन होना चाहिए, जो हमेशा हमारे साथ होता है। इसीलिए हमें अपने मन को ही अपना मीत बनाना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और हमारे मन को जीतने के लिए तैयार करती है सत्य साधना।